राइट? नोट सभी के कंप्लीट हो गए उसके? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके। एक दो मिनट और वेट कर लेते हैं, अभी स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, आज से हम लोग थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू यूनिट। और इसका जो लेक्चर 1 है वो मैंने आज आप लोगों को गूगल क्लासरूम में शेयर कर दिया है। जितना जिस दिन जो जो टॉपिक कवर होते जाएंगे, साथ के साथ आप लोग अपने नोट्स भी प्रिपेयर करते चलिएगा, ठीक? और ये यूनिट जो आपकी है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये डेरिवेशंस के लिए और न्यूमेरिकल पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक? इसमें दो ही कैटेगरी होती है क्वेश्चंस की, या तो डेरिवेशंस आपसे पूछे जाते हैं या फिर जो भी कॉन्सेप्ट है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। एक मिनट में एक मैसेज ड्रॉप कर देती हूँ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। मैम। यस। मैम मॉसफेट का मैम थोड़ा बाकी रह गया था। क्या रह गया था? मैम कंप्लीट नहीं हुआ था मैम उसे। मैम ट्रांसफर कर्व। मैम ड्राफ्ट थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, उसका मैं किसी दिन सैटरडे संडे में वो थोड़ा सा जो रह गया रिमेनिंग पोर्शन, उसके नोट्स में आप लोगों से शेयर करके वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी, ठीक है? ठीक है ओके। मैम। यस मैम। देखिए, आज से हम लोग थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी आप लोगों को बताया न्यूमेरिकल पर्पज से। देखिए, ऑपरेशनल एम्पलीफायर ये बेसिकली क्या है, आपकी आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्किट, एक चिप है ये बेसिकली, ठीक है? और इस चिप का नंबर क्या है? 741। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर, शॉर्ट में हम इसको क्या लिखते हैं? ऑप एम्प। ऑप एम्प, इसका आईसी नंबर क्या है? 741। तो ये एक आईसी है। अब इस आईसी को हम बोल क्या रहे हैं? ऑपरेशनल एम्पलीफायर। दो वर्ड हैं, ऑपरेशनल क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं थ्रू दिस आईसी। मैथमेटिकल ऑपरेशन मीन्स दो वोल्टेज है, उनका एडिशन कर सकते हैं, उनका सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, उनका सिंगल वोल्टेज अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, या मल्टीपल वोल्टेज भी अगर आप दे रहे हैं तो उनका भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो ऑपरेशनल वर्ड क्यों आया? मैथमेटिकल ऑपरेशन क्योंकि परफॉर्म करता है। एम्पलीफायर, एम्पलीफायर क्यों? क्योंकि जो भी इनपुट पे आप जितना भी वोल्टेज देंगे उसका हमेशा एम्पलीफाइड वर्जन, है ना, जो उसका लेवल है वो आपको इंक्रीज होके आपको क्या मिलेगा? आउटपुट पे मिलेगा। इसलिए इस डिवाइस को, इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? ऑपरेशनल एम्पलीफायर। चिप जानते हैं, आईसी। हाथ में कभी छोटी सी कोई भी चिप उठा के देखिए फर्स्ट ईयर, यस मैम। तरह की यस मैम। मैम। है ना? तो जैसे ओके, तो कभी कोई आपने आईसी अगर देखा हो तो इस तरीके से उसमें एक छोटा सा नॉच बना होता है और ये पूरी आपकी इस तरीके से आईसी होती है। तो ये जो 741 आईसी है, यानी कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो आपकी आईसी है, ये 8 पिन की आईसी है, ठीक? तो इसकी नंबरिंग क्या होगी? जैसे ये नॉच है, ठीक? तो यहाँ पे नंबरिंग कैसे जाएगा? 1 2 3 4। फिर 4 के ऑपोजिट कौन से पिन नंबर आ जाएगा? 5। फिर क्या जाएगा आपका? 5 6 7 और 8। तो आपकी ये 8 पिन्स होती हैं इस आईसी में। अब इन पिन्स का बेसिकली क्या फंक्शन है?
ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, आईसी वाईसी का ये आपको डायग्राम नहीं पूछा जाएगा, डेरिवेशन से बेसिकली स्टार्ट होगा या कुछ इसके फीचर्स जो हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए इसका बेसिक कि 8 पिन की आईसी है, फर्स्ट पिन है आपका नल ऑफसेट और 5 पिन भी आपका क्या है, नल ऑफसेट। मींस कभी कोई भी लीकेज आ रहा है या एरर अगर आ रहा है, ठीक है, तो उसको रिमूव करने के लिए इस पिन का बेसिकली फंक्शन होता है। आप जो इनपुट देंगे, यहाँ पे आपको बेसिकली कौन कौन से पिन याद रखनी है, 2 नंबर और 3 नंबर के पिन पे आप हमेशा क्या देते हैं, इनपुट। 2 पिन जो हैं आपकी वो रिजर्व हैं इनपुट के लिए, और ये फिक्स है कि 2 और 3 पिन पे ही हम इनपुट देंगे। 2 नंबर के पिन पे जो इनपुट होता है उसको बोलते हैं हम इन्वर्टिंग इनपुट। 3 नंबर के पिन पे जो भी आपका सिग्नल होगा या इनपुट होगा उसको हम बोलेंगे नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। अब इन्वर्टिंग का इनपुट का मतलब क्या है, नॉन इन्वर्टिंग का क्या मतलब है, ये थोड़ी सी देर बाद में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो 2 और 3 पे क्या हो जाता है आपका इनपुट, देन फिर आपका 6 नंबर के पिन पे क्या हो जाएगा, आउटपुट। करस्पॉन्डिंग आउटपुट आपका कहाँ मिलेगा, 6 नंबर के पिन पे, राइट। फिर अब सप्लाई की अगर हम बात करें तो सप्लाई कहाँ कहाँ पे है, 4 नंबर पिन पे और 7 नंबर पे। 4 नंबर पे है आपका नेगेटिव सप्लाई VEE, 7 पे है आपका पॉजिटिव सप्लाई VCC। अब क्योंकि हमने ट्रांजिस्टर्स पढ़ लिए, बीजेटी पढ़ ली, देखिए यहाँ पे एक इस तरीके से हम फॉर्मेट बता रहे हैं। ये आपका एक छोटा सा आपने ये आईसी का डायग्राम आपने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया और आप बता रहे हैं इतने पिन्स हैं। इंटरनल एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सब ध्यान से सुनना, कि ऑपैम्प का इंटरनल सर्किट डायग्राम ये हमारा जो सिलेबस का पार्ट है या ये हमारा फोकस नहीं है। इसमें मोर देन 100 अगर ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं तो उनका क्या कैसे कनेक्शन है, क्या कौन सी स्टेज पे कैसे वर्क कर रहा है, सिग्नल कहाँ कहाँ जा रहा है, वो इंटरनल जो भी पूरा है सिस्टम, उससे हमें यहाँ मतलब नहीं है। हमारा मेन लॉजिक क्या है कि ऑपैम्प ये एक आईसी, इसको एज अ अगर मैं कंपोनेंट अगर ट्रीट करूं, इस कंपोनेंट को हम कैसे कैसे इनपुट दें, क्या आउटपुट मिलेगा, ठीक है, और रिमेनिंग सर्किट्स हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं, वो हमारा यहाँ पे मेन फोकस है। ठीक है, एलिमेंट की जो एप्लीकेशंस हैं वो हमारा फोकस है। जो हमारा ये एलिमेंट है, ये जो हमारा कंपोनेंट है, उसका इंटरनल डिस्क्रिप्शन या इंटरनल उसका जो सर्किट का कनेक्शंस है वो हमारा यहाँ फोकस नहीं है। लेकिन अब इतने सारे अगर ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं तो ट्रांजिस्टर्स में क्या होंगे, कलेक्टर्स भी होंगे और एमिटर्स भी होंगे। ठीक, तो एमिटर्स सारे क्लब करके नेगेटिव सप्लाई से हम क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। कलेक्टर्स जितने भी होते हैं उनको हम पॉजिटिव सप्लाई से, तो पॉजिटिव के लिए हमने क्या यहाँ पे यूज करते हैं, VCC, और नेगेटिव के लिए क्या यूज करते हैं, एमिटर से रिलेटेड VEE। तो 4 नंबर पिन पे है आपका नेगेटिव सप्लाई, राइट, और 7 नंबर पिन पे आपका क्या है, पॉजिटिव सप्लाई। अब यहाँ पे इतना आ गया समझ में, फर्स्ट ईयर? यस मैम। हाँ, Yes, 8 ma'am. पिन है, और 8 पिन जो है यहाँ पे 8 नंबर की पिन को अगर हम देखें, दिस इज NC, नॉट कनेक्टेड। ये जनरली कनेक्ट नहीं करते। अगर हम कोई बहुत बड़ा सा सर्किट अगर हम डिजाइन करना चाह रहे हैं, एक स्टेज का इनपुट दूसरे स्टेज में देना चाह रहे हैं, है ना, 2-3 आईसीज को अगर हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं तब इस पिन को यूज में लाया जाता है। रेयरली इस तरीके से इसको कनेक्ट किया जाता है। सिंगल ऑपैम्प की अगर आप बात करते हैं तो ये 8 नंबर की पिन कैसी है, NC, नॉट कनेक्टेड। तो ये इनका पिन्स के बारे में लिखा हुआ है, राइट। अब जब भी मुझे मैथमेटिकल सर्किट बनाने तो बार बार मैं इस तरह आईसी को पूरा 8 पिन्स के साथ मैं ड्रॉ नहीं करूंगी, राइट। जब भी हम बोलेंगे ऑपैम्प, हमारे दिमाग में क्या चलना चाहिए, इस तरह का डायग्राम। दिस इज योर ऑपैम्प सिंबल, और यू कैन से रनिंग डायग्राम। जैसे हम डायोड की बात करते हैं तो ऐसा थोड़ी ना होता है आप पी लेयर बनाएंगे, एन लेयर बनाएंगे, बीच में डिप्लीशन दिखाएंगे, नो। डायोड अगर आप किसी भी सर्किट में बना रहे हैं तो इस तरीके से आप सिंबल यूज करते हैं, राइट। तो सेम वेज जब हम ऑपैम्प अगर यूज करेंगे किसी भी सर्किट में तो ऑपैम्प का जो रनिंग डायग्राम है हम वो यूज करते हैं, राइट। जस्ट वेट, तो ये इंपॉर्टेंट है रनिंग डायग्राम।
ये सभी को पता होना चाहिए। रनिंग डायग्राम में इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी जो भी पावर सप्लाईज हैं उनको शो करना, इनपुट को शो करना एंड करस्पॉन्डिंग आउटपुट को शो करना। दिस वे। देखिए रनिंग डायग्राम की अगर हम बात करें तो इस तरीके से ये हॉरिजॉन्टल ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं। ठीक, एक टर्मिनल होता है हमारा नेगेटिव और एक टर्मिनल कैसा होता है पॉजिटिव। ये दो इनपुट होते हैं। ठीक, नेगेटिव पे जो भी मेरा इनपुट होगा कनेक्टेड, यानी नेगेटिव जहां लिखा है मींस वो कौन सी नंबर के पिन है, 2 नंबर के पिन है। जहां पॉजिटिव लिखा है वो 3 नंबर के पिन है। नेगेटिव पे जो हमारा इनपुट होता है वो क्या होता है, इन्वर्टिंग इनपुट। ठीक, और पॉजिटिव टर्मिनल पे जो भी हमारा इनपुट जो भी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। ठीक, तो ये 2 नंबर के पिन पे हो गया आपका इन्वर्टिंग इनपुट, 3 नंबर के पिन पे हो गया आपका नॉन इन्वर्टिंग, 6 नंबर के पिन पे क्या हो जाता है आपका आउटपुट, राइट। और इस तरीके से आप पॉजिटिव सप्लाई दिखाएंगे और बॉटम पे आप दिखाएंगे नेगेटिव सप्लाई। ये आपकी 7 और 4 नंबर के पिन हो गई। ठीक है, ये आपका यहाँ पे लिखना नहीं है आपको 2 3 6 4 ये 7 इस तरह की काउंटिंग नहीं लिखनी है। ठीक, ये है आपका रनिंग डायग्राम। 2 इनपुट हो गए, एक आउटपुट हो गया, एक पॉजिटिव सप्लाई हो गई और एक नेगेटिव सप्लाई हो गई। अब यहाँ पे इन्वर्टिंग इनपुट और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट का क्या मतलब है। ठीक, जैसे यहाँ पे सपोज मैं एक बार में एक ही सिग्नल यहाँ पे हम बात करते हैं, दोनों सिग्नल भी एक साथ दे सकते हैं, वो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होंगे। तीन तरह से हम पढ़ेंगे इस ऑप एम्प को कि सिर्फ नेगेटिव पे इनपुट दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सिर्फ पॉजिटिव टर्मिनल पे इनपुट देंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पे अगर हम इनपुट देंगे तो क्या होगा। ठीक, ये 1 बाय 1 धीरे धीरे जैसे जैसे हम चैप्टर को देखेंगे तब समझ में आएगा। अभी सिर्फ यहाँ पे इतना बेसिक सा पॉइंट देखना, अगर नेगेटिव, ठीक, 2 नंबर का जो पिन है या हम कहें नेगेटिव, इस पे सपोज मैंने एक सिग्नल दिया V1, राइट, एक साइनोसॉइडल सिग्नल जो है वो मैंने अप्लाई कर दिया नेगेटिव पे और पॉजिटिव पे किसी भी तरह का सिग्नल अभी नहीं है, राइट। V1, ये स्क्रीन विजिबल है ना सभी को, फर्स्ट ईयर? यस मैम। ओके, V1 जो है वो साइनोसॉइडल सिग्नल है, इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर दिया। इसका लेवल बहुत ही कम है और इसके करस्पॉन्डिंग जो मैं आउटपुट ऑब्जर्व करूंगी, राइट, वो आउटपुट मैं किस तरीके से ऑब्जर्व करूंगी, इस तरीके से, ये मुझे आउटपुट मिलेगा। अब पहली चीज क्या हुई, यहाँ पे आपका आउटपुट जो है वो कैसा है, एम्पलीफाइड, लेवल बड़ा है या नहीं आउटपुट का इनपुट के कंपैरिजन में। यस मैम। ये आपका है इनपुट और ये है आपका आउटपुट। तो पहली चीज क्या है, आउटपुट आपका एम्पलीफाइड है और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इनपुट और आउटपुट को अगर मैं कंपेयर करूं तो यहाँ पे फेज शिफ्ट कितना देख रहे हैं फर्स्ट ईयर, देख के बताइए इनपुट और आउटपुट में कितना फेज शिफ्ट है, 180 डिग्री, यस या नो। पॉजिटिव हाफ के करस्पॉन्डिंग नेगेटिव हाफ है, नेगेटिव हाफ के करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव हाफ है। तो इसलिए इस इनपुट को क्या बोलते हैं हम, इन्वर्टिंग। जब कभी भी आप इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अगर कोई सिग्नल देंगे तो वहां पे दिया गया इनपुट और उसकी वजह से मिलेगा जो हमें आउटपुट, उन दोनों के बीच में 180 फेज शिफ्ट होता है, राइट। सेम वेज अब यहाँ पे अगर हम बात करें, इन्वर्टिंग पे मैं किसी तरह का सिग्नल नहीं दे रही हूँ, राइट। अब मेरे को देना है नॉन इन्वर्टिंग पे, तो मैंने यहाँ पे सपोज कोई सिग्नल दिया V2, ये भी हमारा साइनोसॉइडल सिग्नल है, इस तरीके से ये मैंने सिग्नल बना लिया। ठीक, अब अगर आप V2 देंगे, सिर्फ ओनली V2 अगर अप्लाइड है इस सर्किट पे, तो मुझे आउटपुट कैसा मिलेगा, कुछ इस तरह का आउटपुट मिलेगा। अब इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं, इनपुट को और आउटपुट को कंपेयर करूं, तो फेज शिफ्ट कितना है, जीरो फेज शिफ्ट। तो इसलिए इस यहाँ इस टर्मिनल पे जो भी हम इनपुट देते हैं उसको क्या बोलते हैं, नॉन इन्वर्टिंग। यहाँ पे इन्वर्टिंग या नॉन इन्वर्टिंग किस रेस्पेक्ट में हम कह रहे हैं, इनपुट
और आउटपुट के बीच में जो फेज शिफ्ट होगा, इन्वर्टिंग में इनपुट और आउटपुट के बीच में 180 फेज शिफ्ट होता है, नॉन इन्वर्टिंग में इनपुट और आउटपुट के बीच में 0 फेज शिफ्ट होता है। अब ये एम्पलीफाइड, ये बड़े लेवल पे क्यों मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं हमें? क्योंकि हमारा ये जो एलिमेंट है ये क्या है? एम्पलीफायर है। क्या मतलब हुआ? एम्पलीफायर है। जैसे सपोज ये कोई एक ब्लॉक है, ये मेरा एक सर्किट है, यहाँ पे मैंने दिया 2 वोल्ट इनपुट, ठीक है, सर्किट ने अपनी प्रोसेसिंग करी और मुझे आउटपुट मिल गया 100। कितना टाइम्स इंक्रीज किया सर्किट ने आउटपुट को या इनपुट को, 50 सॉरी, 50 कितना? 50 50 टाइम्स। तो ये जो मेरा ब्लॉक 50 जो, हाँ, यहाँ जो मैंने जी ब्लॉक जो मैंने ड्रॉ किया वो क्या है? 50, यानी कि मेरे इस सर्किट का गेन। जनरली हम गेन को इलेक्ट्रॉनिक्स में जब कभी भी हम बात करते हैं किसी भी कंपोनेंट के लिए, तो गेन को हम किससे सिंबलाइज करते हैं? कैपिटल ए, राइट। तो यहाँ पे गेन क्या है? 50। तो देखिए हम बीजेटी में भी हमने कॉन्सेप्ट देखा था, करंट एम्प्लीफिकेशन, वहां जब हमने देखा था तो क्या होता है? आउटपुट आपका क्या होता है? आउटपुट इज इक्वल्स टू गेन टाइम्स ऑफ इनपुट, ठीक। तो अब जैसे ऑप एम्प की यहाँ हम बात कर रहे हैं, ये ऑप एम्प है हमारा, इसका गेन सपोज कैपिटल ए है। ये अगर आपने इनपुट लगाया है V वोल्ट, अगर आपने इनपुट लगाया, ठीक, और आउटपुट क्या है आपका? V नॉट। तो V नॉट को क्या लिख सकती हूँ मैं? V नॉट इज इक्वल टू गेन टाइम्स यानी कि कैपिटल A इंटू इनपुट VI। V नॉट इज इक्वल्स टू A टाइम्स ऑफ VI, होगा या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना। तो आउटपुट आपको हमेशा कैसा मिलेगा? एम्पलीफाइड। अब ये किस पे कितना इंक्रीज करेगा हमारा आउटपुट? ये किस पे डिपेंड करता है? मेरे उस पर्टिकुलर ऑप एम्प का गेन कितना है, राइट। यहाँ पे हम बात करेंगे कि इनिशियली जब सर्किट जब डिस्कस किए गए थे, गेन हमारे हाथ में नहीं होता था और इनफाइनाइट होता था बेसिकली। उसके बाद में हम क्या करते हैं? कुछ और एक दो टेक्निक हम लगाएंगे, उसके बाद में हम क्या करते हैं? गेन हमारे हाथ में होता है। हमारे हाथ में होना मीन्स कि हम कुछ भी एलिमेंट लगा के उस गेन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह के सर्किट्स बाद में हम देखेंगे। जस्ट वेट। स्ट्रेंथ बहुत कम है, स्ट्रेंथ। फर्स्ट ईयर मॉर्निंग में भी इतने ही स्टूडेंट थे? बताइए, मॉर्निंग में भी इतने स्टूडेंट थे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम, Yes, ma'am. लगभग इतने ही थे। बहुत कम, कम तो स्ट्रेंथ है ही, और ये इम्पोर्टेंट है ना, और टाइम भी कम है आप लोगों के सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए। तो बहुत ही अटेंटिव होके पढ़ते रहिए, और जिस दिन जितना आपको पढ़ा दिया जाए उतना एटलीस्ट अपने नोट्स कवर करते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? ये मैंने अभी सिंबलिक जो डायग्राम है उसको एक्सप्लेन किया। तो 2 टर्मिनल हो गए, इनपुट इन्वर्टिंग और दूसरा क्या है? नॉन इन्वर्टिंग। इन्वर्टिंग को नेगेटिव से लिखते हैं, नॉन इन्वर्टिंग को पॉजिटिव से लिखते हैं, याद रखना। नेगेटिव मीन्स 180 फेज शिफ्ट, पॉजिटिव मीन्स 0 फेज शिफ्ट, राइट। और ये आपके सप्लाईज हो गई, पॉजिटिव VCC माइनस VE देन आउटपुट। नाउ नेक्स्ट ब्लॉक डायग्राम। यस मैम, ऊपर वाला मैम डायग्राम दिखा दीजिए एक बार। कौन सा? मैम जो, यस मैम, मैम इसमें जो दोनों इनपुट है मैम, ये इसमें करंट मतलब जाएगी, फ्लो करे मतलब करंट देंगे कि मतलब वोल्टेज देंगे? देखिए दोनों ही तरह से यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, दोनों ही हम डिस्कस करेंगे। जो भी हम लगाएंगे वो फीडबैक में जाएगा। ये थोड़ा सा और थोड़ा भी चैप्टर आप आने दीजिए। ऑप एम्प के अंदर कभी भी करंट नहीं जाएगा। अगर आप करंट सोर्स लगाएंगे, ठीक है, ऑप एम्प के अंदर कहीं भी करंट नहीं जाएगा, तो दाएं बाएं वहां पे फ्लो होगा। कोई एलिमेंट लगा देते हैं, रजिस्टर में अगर लगाएंगे तो उसका क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा फिर, ठीक। ऑप एम्प के VCC और VEE के मतलब क्या काम है मैम, क्या करता है? सप्लाई, अरे ये तो एलिमेंट है, इसको कुछ ना कुछ पावर सप्लाई से तो आप कनेक्ट करेंगे ना। सप्लाई कैसे देंगे? ये जो पूरा इनपुट चिप, से? नहीं 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 नो, इनपुट तो आपके क्या है? वो सिग्नल है जिस पे हमें प्रोसेसिंग करनी है। लेकिन ये मेरा पूरा चिप है, IC,
आईसी कभी आपने देखा हो, आईसी को जब कभी भी आप लगाएंगे, ब्रेड बोर्ड पे भी अगर आईसी को लगा देंगे, सिर्फ इनपुट दे देंगे और आउटपुट दे देंगे, तो क्या वो सर्किट वर्क करने लगेगा? जब तक कि उस आईसी को आपने मेन सप्लाई नहीं दी। गेटिंग माय पॉइंट? मेन सप्लाई जो होती है वो होता है आपका प्लस वीसीसी और माइनस वी। तो मैम जो इसमें दे रहे हैं, इसमें जो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग में, मैम ये क्या रहता है? ये तो सिग्नल्स हैं जिनको आपको एम्पलीफाई करना है, ये सप्लाई नहीं है। देखिए जिस वेट मैम सिग्नल मतलब थोड़ा समझा दीजिए। किस टाइप के सिग्नल? वोल्टेज सिग्नल भी हैं, करंट, देखिए आप यहाँ पे करंट मीटर भी लगा सकते हैं, वोल्टेज। अब जैसे सपोज मुझे जनरली जब हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की बात करते हैं तो वोल्टेज लेवल्स बहुत कम रखे जाते हैं। अब मेरा कोई एप्लीकेशन है कि सर्किट इस तरह का है कि 5 वोल्ट तक मैं उसको दे सकती हूँ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को, और जबकि जो मेरी एप्लीकेशन है वहां पे मुझे चाहिए 60,000 वोल्ट्स, तो हम क्या यूज करेंगे? ऑप एम्प। तो अब ये 5 वोल्ट का जो 60 वोल्ट करना है, तो 5 वोल्ट क्या है मेरा? इनपुट सिग्नल, और 60 वोल्ट क्या है मेरा? आउटपुट सिग्नल। लेकिन ये 5 वोल्ट 60 वोल्ट में कन्वर्ट करे उस डिवाइस को मुझे सप्लाई भी तो देनी पड़ेगी, यस या नो? अडेप्टर समझते हैं? कहीं पे भी आप अडेप्टर लगाते हैं तो क्या करते हैं? अडेप्टर का बेसिकली, या फिर आप कोई भी इसमें आप लोग लैब नहीं कर पा रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे भी जो हम लोग डिजाइन करते हैं रेक्टिफायर्स, रेक्टिफायर की पूरी किट बनी होगी, उसमें आपने एक सिग्नल दिया, वो रेक्टिफाई होकर आपको दिखाई देगा, लेकिन वो जो किट है उसको सप्लाई भी तो दोगे कि नहीं? वो काम कैसे करेगी? उसमें जितने भी एलिमेंट लगे, देखिए जिस सिग्नल की प्रोसेसिंग करनी है, जिस सिग्नल को मुझे एम्पलीफाई करना है, या जिन जिन वोल्टेजेस को मुझे ऐड करना है, जिन वोल्टेजेस को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, या जिसका डिफरेंशिएशन कराना है, इंटीग्रेशन कराना है, वो मैं 2 और 3 नंबर की पिन पे देती हूँ। लेकिन जब मैं इस ओवरऑल एक पैकेज की बात करती हूँ, मेरा ऑप एम्प एक पैकेज है, यहाँ पे 100 से ज्यादा ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं, उनकी सप्लाई कहां से आएगी? उनकी सप्लाई कहां से आएगी? 4 नंबर और 7 नंबर के पिन से। मैम ये चेंज नहीं होता होगा ना फिर? ये क्या? VCC और VE, मैम VCC और VE फिक्स होता होगा ना फिर तो? हाँ हाँ मतलब फिक्स है, मैक्सिमम 15 वोल्ट तक दे सकते हैं बस। और इनकी मैम ये सच जो प्लस माइनस आ रहा है मैम, ये कहाँ से है मैम, कैसे है? प्लस, ये प्लस माइनस नहीं आ किसका? ये 2 नंबर और 3 नंबर पिन को। यस मैम। नहीं, ये हमारा नोटेशन है, मैंने अभी आपको समझाया था। नेगेटिव मतलब इन्वर्टिंग इनपुट और पॉजिटिव मतलब नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। ये प्लस माइनस कुछ आ नहीं रहा है, इस तरीके से हम सिंबलाइज करते हैं इनको। देखिए जैसे यहाँ पे, जैसे आपने ये ऑप एम्प बना दिया, अब मैंने आपको क्या कहा? 2 और 3 बार बार नहीं लिखेंगे, नेगेटिव और ये टर्मिनल आपने कनेक्ट कर दिया, फिर लिखा पॉजिटिव, ये टर्मिनल आपने कनेक्ट कर दिया। अब नेगेटिव पे अगर मैं लिख रही हूँ 2 वोल्ट और पॉजिटिव पे लिख रही हूँ 4 वोल्ट, तो इन्वर्टिंग इनपुट कितना है? 2 वोल्ट। नॉन इन्वर्टिंग इनपुट कितना है? 4 वोल्ट। गेटिंग पॉइंट, राइट? तो इसलिए नोटेशंस हम यूज करते हैं माइनस और प्लस से। माइनस मीन्स 2 नंबर के पिन पे आप बात करें, प्लस मीन्स आप 4 नंबर के पिन पे बात करें। ठीक ना? अब यहाँ पे मैंने फिर कहा था कि इंटरनल किस तरीके से कनेक्शन है या क्या सर्किट डायग्राम है, वो हमारा फोकस नहीं है। बट कई बार 2-3 साल पहले एक बार 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया गया था, जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते थे कि जस्ट ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम। तो ये जो पूरा हमारा एंटायर जो स्ट्रक्चर है उसको हम 4 स्टेज में यहाँ पे क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं। मीन्स इनपुट देने से और आउटपुट मिलने तक जो जो हमारी प्रोसेसिंग होगी उसको 4 स्टेज में हमने यहाँ पे क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया है। इनपुट स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज, लेवल शिफ्टिंग स्टेज और आउटपुट स्टेज। इनपुट स्टेज का काम क्या है? इस पूरी चिप का इनपुट रेजिस्टेंस को क्या करना? फिक्स करना। आउटपुट स्टेज का काम सॉरी RI होगा, जस्ट वेट। इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट स्टेज का काम क्या है? इनपुट रेजिस्टेंस को फिक्स करना। आउटपुट स्टेज का काम क्या है? आउटपुट रेजिस्टेंस को फिक्स करना। और ये जो बीच की मिडिल स्टेजेस हैं, इंटरमीडिएट स्टेज क्या होती है? गेन, है ना? गेन को क्या करना? इंक्रीज करना। और लेवल शिफ्टिंग जो है स्टेज क्या है? DC लेवल को 0 लेवल पे लाना। ठीक, तो इनपुट स्टेज का काम क्या है? इनपुट रेजिस्टेंस एस्टेब्लिश करना। इंटरमीडिएट स्टेज का काम क्या है? ओवरऑल गेन को इंक्रीज करना।
लेवल शिफ्टिंग का काम क्या है? शिफ्ट द डीसी लेवल टू 0। और आउटपुट स्टेज का काम क्या है? प्रोवाइड्स आउटपुट रेजिस्टेंस। ये इतने मतलब का नहीं है, सिर्फ ये ब्लॉक डायग्राम याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट, अब जब कभी भी हम यहाँ बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि इस पे बेस एक दो पैरामीटर हम पढ़ेंगे, उस पे बेस न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, राइट। मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ ऑप एम्प। ऑप एम्प में मोड ऑफ ऑपरेशन मीन्स ऑप एम्प में जब कभी भी आपने इनपुट सिग्नल दिया, राइट। अब इनपुट सिग्नल जैसे ही आप देंगे ऑप एम्प में, तो क्या होता है उस केस में? जस्ट वेट। ऑप एम्प एक साथ दो मोड में काम करता है, ठीक। उस इनपुट जो आपने जो सिग्नल दिया उसकी प्रोसेसिंग एक साथ दो मोड के अंदर करता है। कौन कौन से मोड होते हैं? कॉमन मोड और डिफरेंशियल मोड। कौन कौन से मोड्स हो जाएंगे? ऑप एम्प किन दो मोड में साइमल्टेनियसली वर्क करता है? कॉमन मोड और डिफरेंशियल मोड। क्या मतलब है? अब इसका क्या मतलब है? जैसे दो मोड हैं, है ना, दो मोड में एक साथ काम कर रहा है, तो पहले मोड की वजह से मैंने अज्यूम कर लिया कि आउटपुट सपोज है वी नॉट डैश। दूसरे मोड की वजह से ऑप एम्प का आउटपुट है सपोज वी नॉट डबल डैश, और दोनों मोड में एक साथ काम करता है, तो ऑप एम्प का कंप्लीट आउटपुट, टोटल आउटपुट क्या हो जाएगा? वी नॉट डैश प्लस वी नॉट डबल डैश, राइट। आ रहा है इतना समझ में? फर्स्ट ईयर यस मैम। है ना। एक मोड में काम करा, एक कंपोनेंट मिला, दूसरे मोड में काम किया, दूसरा कंपोनेंट मिला। अब मैं कहूंगी टोटल आउटपुट, तो दोनों कंपोनेंट को मैं ऐड कर लूंगी। लेकिन अब इस मोड का मतलब क्या है? कॉमन मोड में अगर हम कहें, है ना, ये मैंने एक ऑप एम्प यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। इन्वर्टिंग पे इनपुट दिया V1 और नॉन इन्वर्टिंग पे इनपुट दिया V2, ठीक। और आउटपुट कितना मिल रहा है? वी नॉट डैश। अब यहाँ पे जब कभी भी हम ऑप एम्प की बात करते हैं तो गेन इंपॉर्टेंट होता है ना। अब इसको इस सर्किट को हम रीड्रॉ करेंगे। कैसे? ये मेरा जनरल एक सर्किट है, जस्ट वेट मैं तो अब कॉमन मोड का गेन क्या होगा? गेन क्या होता है समझना इसको। गेन को हम कैसे लिखते हैं? कैपिटल ए। लेकिन कॉमन मोड का गेन, तो इसको मैं सिंपलाइज किसे करूंगी? AC। कॉमन मोड का गेन कितना हो गया? AC। कॉमन मोड में वर्क कर रहा है तो आउटपुट कंपोनेंट क्या हो गया? V नॉट डैश। जब भी ऑप एम्प कॉमन मोड में काम करता है तो इनपुट को कैसे ट्रीट करता है? जो भी दो इनपुट दिए उनका एवरेज लेता है, यानी कि कॉमन मोड का इनपुट, कॉमन मोड के इनपुट को मैं क्या लिखूंगी? VC। ध्यान से समझना, अभी आपने सिग्नल क्या दिए हुए हैं? V1 और V2। कॉमन मोड में अगर काम करेगा तो ये सिग्नल को कैसे लेगा? उनका एवरेज लेगा, V1 प्लस V2 बाय 2। तो कॉमन मोड का इनपुट कितना हो गया? V1 प्लस V2 बाय 2। कॉमन मोड का गेन कितना हो गया? AC। कॉमन मोड का आउटपुट हमने कितना अज्यूम किया है? V नॉट डैश। तो मैं आउटपुट कैसे लिख सकती हूँ? कॉमन मोड का आउटपुट कितना हो जाएगा? V नॉट डैश इज इक्वल टू गेन, कॉमन मोड का गेन AC मल्टीप्लाइड बाय कॉमन मोड का इनपुट VC, जो कि क्या होता है? V1 प्लस V2 बाय 2। यहां तक आया समझ में? दिस इज इक्वेशन 1, यस मैम। ठीक। अब दूसरा मोड क्या होता है? डिफरेंशियल मोड। डिफरेंशियल मोड मींस डिफरेंस करना, इनपुट को सब्ट्रैक्ट करना। अब यहाँ पे जैसे अगेन V नेगेटिव पे कितना है? V2, पॉजिटिव पे कितना है? V1। और डिफरेंशियल मोड का आउटपुट कंपोनेंट कितना है? V नॉट डबल डैश। अब डिफरेंशियल मोड का गेन, है ना, कॉमन मोड के गेन को कैसे लिखा था मैंने? AC। ऐसे ही डिफरेंशियल मोड के गेन को कैसे लिखूंगी मैं? AD। AD, D स्टैंड्स फॉर डिफरेंशियल, A स्टैंड्स फॉर गेन। तो कॉमन मोड का आउटपुट कितना अज्यूम किया? V नॉट डबल डैश, सॉरी, डिफरेंशियल मोड का आउटपुट कितना अज्यूम किया? V नॉट डबल डैश। गेन कितना अज्यूम किया? AD। और V जो डिफरेंशियल मोड का इनपुट होगा वो कितना होगा? VD। VD क्या होगा? दोनों सिग्नल का सब्ट्रैक्शन, V1 माइनस V2। सब्ट्रैक्ट कौन सा होगा? माइनस साइन के साथ कौन सा सिग्नल आएगा? जो इन्वर्टिंग पे लगा होगा, ठीक। नॉन इन्वर्टिंग सिग्नल माइनस इन्वर्टिंग सिग्नल। तो यहाँ पे अब आउटपुट को मैं कैसे लिख सकती हूँ? V नॉट डबल डैश इज इक्वल टू गेन। गेन कितना है? AD। इनपुट सिग्नल क्या है? VD। और VD है क्या? V1 माइनस V2। तो V नॉट डबल डैश कितना हो गया? AD VD होगा, यस मैम। Yes, ma'am. ठीक।
अब ऑप एम्प दोनों मोड में एक साथ वर्क करता है, तो कंप्लीट आउटपुट अगर मैं देखूं ऑप एम्प का क्या हो जाएगा, वी नॉट डैश प्लस वी नॉट डबल डैश, यानी कि क्या हो जाएगा, AC VC प्लस AD VD। अब यहां से मैंने क्या कर लिया, AD VD को कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा मेरे पास में, सब ध्यान से देखिए क्या आ जाएगा, AD VD कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा 1 प्लस, फिर क्या आ जाएगा AC VC अपॉन AD VD होगा, यस या नो? Yes, ma'am. ठीक, इस फॉर्मेट में लाने का एक पर्पस है। ठीक, तो ये इक्वेशन जो 3 है ये याद रखना, इसको रट लेना, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। अगर आपको AD दे दिया, AC दे दिया, V1 V2 दे दिया, राइट, तो आप V नॉट निकाल सकते हैं। इस AC गिवन है, AD गिवन है। AC मीन्स कॉमन मोड का गेन, AD मीन्स डिफरेंशियल मोड का गेन, वो अगर पता है और V1 V2 पता है तो VC निकाल लेंगे, V1 प्लस V2 बाई 2, VD निकाल लेंगे, V1 माइनस V2, वैल्यूज को पुट कर देंगे और ऑप एम्प का आउटपुट निकल आएगा, राइट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, इस फॉर्मेट में लाने के लिए इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है ऑप एम्प का, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे, AC अपॉन AD। दिस इज इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन केस ऑफ ऑप एम्प। क्या फैक्टर होता है ये, क्या रेशो है, ये बेसिकली रेशो क्या है, कॉमन मोड का गेन डिवाइडेड बाय डिफरेंशियल मोड का गेन, यानी कि एक यूनिटलेस क्वांटिटी होगी जो कि इंपॉर्टेंट है, ये बाद में अभी हम देखते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन 3, याद रखिएगा, ये कंप्लीट आउटपुट जो है ऑप एम्प का, राइट। अब यहाँ पे अभी हमने क्या बात करी थी कि कॉमन मोड है ना, ऑप एम्प की जब भी हम बात करते हैं तो हमने क्या देखा कि ऑप एम्प 2 मोड में एक साथ काम करता है। कौन कौन से मोड में, कॉमन मोड में और डिफरेंशियल मोड में। ठीक, ये मैं प्रीवियस स्लाइड ही यूज कर रही हूँ जस्ट वेट। ओके, सो देखिए, अब जब हम, क्या दिख रहा है, स्लाइड सभी को दिख रही है, फर्स्ट ईयर? Yes, ma'am. हाँ ठीक, देखिए यहाँ पे जब कभी भी हम ऑप एम्प पे कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, कोई सिग्नल हमने दे दिया, तो सराउंडिंग से क्या है, नॉइज सिग्नल भी सुपर इम्पोज होता है सिग्नल्स पे, है ना। तो जैसे मेरा एक पहला सिग्नल क्या है V1, उस पे कोई नॉइज सिग्नल सुपर इम्पोज ही हुआ, जिसको मैंने इस तरीके से E से लिख दिया। दूसरा मेरा सिग्नल, वोल्टेज सिग्नल क्या है V2, उस पे भी एक नॉइज सिग्नल सुपर इम्पोज हो गया, तो ये क्या हो गया V1 प्लस V2। जस्ट वेट, देखिए यहाँ पे हमारे पास में 2 सिग्नल है, दो, सपोज एक वोल्टेज सिग्नल था V1 जिसपे कुछ नॉइस आया, उसको लिख दिया मैंने। दूसरा सिग्नल क्या था V2 और प्लस नॉइस। अब ऑप एम्प 2 मोड में एक साथ काम करेगा, है ना, कौन कौन से, कॉमन मोड में और डिफरेंशियल मोड। कॉमन मोड की अगर मैं बात करूं, ठीक, कॉमन मोड में अगर इस सिग्नल को हम विजुलाइज करें या इसका एनालिसिस अगर हम देखेंगे, तो वहां पे उस एनालिसिस में क्या होगा, कॉमन मोड का जो सिग्नल बनेगा VC, कॉमन मोड का सिग्नल वो क्या बनेगा, V1 प्लस V2 बाई 2। लेकिन अब मेरा V1 क्या है, बेसिकली V1 प्लस नॉइस प्लस V2 प्लस नॉइस, क्योंकि सेम सराउंडिंग अपीयर होगा V1 और V2 पे, डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे जो सिग्नल है उसमें जो मेरा नॉइस है वो क्या हुआ, एड ऑन हुआ, नॉइस जो है वो एड ऑन हुआ। तो हम क्या करते हैं, अब मेरा सिग्नल कैसा है, यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया, है ना, डिटोरिएट हो गया यहाँ पे मेरा सिग्नल। तो जो आपका ये कॉमन मोड है ये कभी भी प्रेफर नहीं किया जाता, हम कभी भी नहीं चाहते कि ऑप एम्प कॉमन मोड में काम करे, राइट। दूसरा मोड क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल मोड। डिफरेंशियल मोड में क्या हो जाएगा, सेम वही सिग्नल है, उनको हम ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि दोनों मोड एक साथ ही काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस केस में क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल मोड में सिग्नल क्या बनता है, VD क्या बन जाएगा, V1 माइनस V2, यानी कि V1 प्लस नॉइस माइनस का V2 प्लस नॉइस।
तो यहाँ पे जो भी आपके सुपर इम्पोज जो भी नॉइज सिग्नल्स हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट। यस या नो, Cancel. है ना? Yes, ma'am. ओके, तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आया कि ऑप एम्प भले ही दो मोड में एक साथ काम करता है, लेकिन हम या फिर उसकी डिजाइनिंग किस तरीके से की जाती है कि वो हमेशा कॉमन मोड ऑपरेशन को रिजेक्ट करे। कॉमन मोड रिजेक्शन, ये एक इसका क्या है फीचर होना चाहिए कि कॉमन मोड को रिजेक्ट करे। उसके लिए क्या है, किस तरीके से हम सेट कर सकते हैं? देखिए, कॉमन मोड का अगर मैं आउटपुट देखूं, कॉमन मोड का आउटपुट कंपोनेंट क्या होता है? वी नॉट डैश इज इक्वल्स टू AC इंटू VC। अब भाई सिग्नल को तो जीरो नहीं कर सकते, सिग्नल जीरो कर दिया तो डिवाइस क्यों बनाई, है ना? तो हम किसको जीरो कर दें? AC को। कॉमन मोड के गेन को ही अगर हम फैब्रिकेशन में जीरो सेट कर दें, ठीक, तो उसकी वजह से आउटपुट कंपोनेंट भी क्या हो जाएगा? जीरो। यानी कि हमारा कॉमन मोड का जो कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा? वहां से रिजेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, देखिए अभी हमने क्या देखा, ऑप एम्प दो मोड में एक साथ काम करता है, राइट? तो कॉमन मोड और डिफरेंशियल, लेकिन जनरली क्या होता है, कॉमन मोड को रिजेक्ट किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि डिफरेंशियल मोड में तो क्या हो जाएगा, आपकी एरर्स जो भी हैं या जो भी नॉइस है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, जबकि आपका जो कॉमन मोड है उसमें जो आपकी एरर्स हैं वो क्या हो जाती हैं? ऐड ऑन हो जाती है। तो हम हमेशा क्या चाहते हैं? कॉमन मोड को रिजेक्ट करना, राइट? अब कॉमन मोड, यस मैम ये नॉइज मतलब हम कैसे मतलब होता है ये? नॉइस या एरर? नॉइस आप यहाँ पे मत लीजिए, एरर सिग्नल, एरर मैम सिग्नल। जैसे देखिए सर्किट आपने मैम बनाया, यस, एरर कैसे है मतलब आएगा उसमें? क्या करें? मतलब जैसे मैम कोई वोल्टेज दे रहे हैं तो उसमें एरर मतलब कैसे आएगी? अरे जो भी आप इतने बड़े जो अभी आप सर्किट डिजाइन करते हैं, आपने सिंपल इनपुट दे दिया। CRO पे काम किया है? नहीं किया होगा, फर्स्ट ईयर में देखा है नहीं क्या? CRO पे? देखिए CRO में आप सिंपल अगर एक वेव फॉर्म भी देते हैं तो क्या एकदम प्रिसाइज वेव फॉर्म मिलती है आपको? नो, जो आप मैम देखी नहीं। नहीं नहीं नहीं, देखिए आप बहुत सेट करते हैं उसके बाद में आपको वेव फॉर्म आप ऑब्जर्व कर पाते हैं। कई बार क्या होता है, कभी आप किसी किट पे काम कर रहे हो, कुछ भी आपने रेजिस्टेंस लगा दिया, रेजिस्टेंस पे कभी आपने काम किया हो, या फिजिक्स में कभी भी 11th-12th में छोटे छोटे कभी सर्किट आपने फैब्रिकेट किए हो या बनाए हो, हमिंग हमिंग साउंड, इस तरीके से साउंड कभी आपने सुना हो, तो वो क्या होता है, वहां पे जो भी आप सिग्नल दे रहे हैं उसके साथ वहां पे थर्मल नॉइस, ये जो हमिंग साउंड होता है ये क्या होता है? आपका थर्मल एरर सिग्नल होता है। तो ये भी क्या करता है? वोल्टेज को क्या करता है? इफेक्ट करता है। तो इस तरीके से सराउंडिंग में जितने टेम्परेचर है, अब आप किसी जैसे बीजेटी की बात कर रहे हैं, आपने कहा मैंने तो 5 वोल्ट दिया था, अब उस बीजेटी को अगर आप थोड़े से भी ज्यादा टेम्परेचर पे ले जाओगे तो वो आपकी डिवाइस के लिए 5 वोल्ट नहीं लेगा, उसको सब्ट्रैक्ट कर सकता है या उस पे एड ऑन हो सकता है। तो इस तरह के जो फ्लक्चुएशंस आते हैं, गेटिंग माय पॉइंट, जो भी आपका डिजायर्ड इनपुट सिग्नल है उसमें अगर किसी भी तरह का फ्लक्चुएशन आ गया तो उसको आप क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। और ये हमेशा कहां से आता है? सराउंडिंग की वजह से आता है, राइट? तो कोई जैसे कोई भी आपका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से बना हुआ सर्किट है, अगर किसी भी तरह का अगर हमिंग साउंड, अगर साउंड भी जरा जरा सा क्रिएट होता है, बेसिकली कहीं पे ज्यादा रेजिस्टेंस लगाते हैं उस सर्किट में, अगर कभी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो तो वहां पे भी क्या होते हैं? वो एरर सिग्नल्स होते हैं, नॉइज सिग्नल्स होते हैं, राइट? तो अब यहाँ पे जब हम चाह रहे हैं कि कॉमन मोड को रिजेक्ट करें तो हम एक रेशो डिफाइन करते हैं, विच इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ ऑप-एम्प, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो। क्या है ये रेशो? AD अपॉन AC, डिफरेंशियल मोड का गेन डिवाइडेड बाय कॉमन मोड का गेन, ये होता है आपका CMRR, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो, राइट? अब अगर देखिए यहाँ पे 3-4 फैक्टर्स, पहले हम थोड़ा सा इसका बेसिक डेफिनेशंस की बात करेंगे, फिर हम क्या कहेंगे, जैसे यहाँ पे अब हम देख लें कि एक आइडियल ऑप-एम्प, आइडियल ऑप-एम्प कभी भी कॉमन मोड में काम नहीं करना चाहिए, यानी कि उसके कॉमन मोड का जो गेन है AC वो क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। एक आइडियल ऑप-एम्प का AC जीरो होना चाहिए, मींस एक आइडियल ऑप-एम्प का CMRR कितना होना चाहिए?
AC क्या है, डिनोमिनेटर है यहाँ पे, डिनोमिनेटर अगर 0 है तो CMRR कितना हो गया, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। तो इस तरीके से वन बाय वन हम कुछ बेसिक पैरामीटर्स देखेंगे ऑप एम्प की डिजाइनिंग के लिए, फिर बाद में हम क्या करेंगे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां से फिर हम सम अप करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है, आइडियल ऑप एम्प की कैरेक्टरिस्टिक्स, एक आइडियल ऑप एम्प को कैसा होना चाहिए। तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हमने यहाँ से देख ली, एक आइडियल ऑप एम्प का कॉमन मोड का गेन AC जो है वो होना चाहिए 0, एक आइडियल ऑप एम्प का CMRR कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट। वन बाय वन 2-3 और कैरेक्टरिस्टिक्स हम जब बाद में पढ़ेंगे, फिर हम इनको समराइज करके एक टेबल में बनाएंगे, वो टेबल जनरली आप लोगों से पूछी जाती है, राइट। अब देखिए यहाँ पे, अब मैं थोड़ा सा बैक, यहाँ पे ये क्वेश्चन 3 मैंने आपसे कहा था ये इंपॉर्टेंट है, और मैंने कहा था कि इसको इस फॉर्मेट में लाने का पीछे कुछ पर्पस था। अब यहाँ पे ये जो फैक्टर आ रहा है AC अपॉन AD, इसको मैं क्या पुट कर सकती हूँ, 1 अपॉन 1 अपॉन CMRR। तो कई बार क्वेश्चंस में जो है आपको AC गिवन नहीं होता। AC क्यों नहीं गिवन होता, क्योंकि AC की डिजाइनिंग हम 0 के अकॉर्डिंग ही रखते हैं वहां पे, ठीक, और उसका अगर कुछ भी पैरामीटर है या हम उसको डिफाइन वहां पे नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमारे जो है डिजायर्ड कंपोनेंट्स में नहीं है AC, तो आपको AD गिवन होगा, V1 V2 गिवन होगा, और क्या गिवन होगा, CMRR। तो मेरे इक्वेशन 3 से मैं CMRR की वैल्यू अगर पुट करूं तो ये मेरा इंपॉर्टेंट जो एक आ जाता है फॉर्मेट, एक ऑप एम्प का कंप्लीट आउटपुट क्या हो जाएगा, AD VD मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 अपॉन CMRR VC अपॉन VD। यहां तक क्लियर है सभी को, फर्स्ट ईयर? यस मैम। ठीक, मैम ये CMRR मतलब मैम कहाँ से आया मैम, क्या शो करता है ये? कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, ये एक पैरामीटर है, फैक्टर है। जैसे आप कोई डायोड लेने जाते हैं, डायोड में आप कहते हैं कि ब्रेकडाउन वोल्टेज 10 वोल्ट होना चाहिए, वो उसके फैब्रिकेशन का फैक्टर है। ऐसे ही ऑप एम्प के फैब्रिकेशन का फैक्टर क्या है, CMRR। आइडियली कैसा होना चाहिए, इनफाइनाइट, लेकिन इनफाइनाइट तो कोई चीज होती नहीं है। तो जब हम फैब्रिकेशन करते हैं तो हम जैसे सपोज इसकी वैल्यू कैसे रख देते हैं, 10⁻⁸ या 10⁻⁶, ये वैल्यू भी बहुत ज्यादा है, ठीक। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, CMRR की वैल्यूज को फैब्रिकेशन के टाइम पे फिक्स करते हैं। ये इसका क्या है, पैरामीटर। डेटा शीट आप जानते हैं, किसी भी कंपोनेंट को परचेज करने जाए तो डेटा शीट मींस क्या होगा, अगर जैसे हाँ प्रॉपर्टीज बेसिकली, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज होती है, ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स है या उसकी प्रॉपर्टी है। तो ये जो यहाँ पे आपका इक्वेशन निकल के आया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है ये याद रखना, यहाँ पे जो CMRR है, ये CMRR कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो डेसिबल्स, DB डेसिबल्स में नहीं है, विदाउट डेसिबल्स है, राइट। क्यों मैंने इस पे एम्फेसिस किया, अभी ये भी न्यूमेरिकल में हम देखेंगे। तो CMRR अगर हम देखें डेसिबल्स में, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना, CMRR कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो अगर डेसिबल्स में कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, 20 log base 10 मल्टीप्लाइड बाय CMRR। देखिए यहाँ पे दो जगह CMRR है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो कैसा है, डेसिबल्स, डीबीज में आया है, डीबी डेसिबल्स, और राइट हैंड साइड पे जो CMRR है वो विदाउट डेसिबल्स है, ठीक। तो जो फॉर्मूले में आपने CMR रखा हुआ है, CMRR, ये कैसा है, विदाउट डेसिबल्स। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डेसिबल्स में दिया जाता है तो उसे आप विदाउट डेसिबल्स कन्वर्ट करेंगे और फिर रखेंगे यहाँ पे, ठीक। इतना क्लियर है फर्स्ट ईयर? यस मैम। अब और यहाँ होता है डेसिबल्स यूनिट है, लॉग स्केल पे जब हम किसी चीज को लेके आते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, डेसिबल्स में काउंट। आप लोगों ने फिजिक्स में डेसिबल्स यूनिट्स नहीं पढ़ी हैं? यस मैम, साउंड यस मैम। है ना, साउंड की, हाँ, ये साउंड की बेसिकली यूनिट है डेसिबल, ठीक। अब यहाँ पे VC कितना है, V1 प्लस V2 बाई 2, VD कितना है, V1 माइनस V2। अब एक क्वेश्चन ले लें,
और उसके बाद में मैं इस लेक्चर को यहीं वाइंड अप करूंगी। नोट्स मैं गूगल क्लासरूम में शेयर कर चुकी हूँ। इस न्यूमेरिकल तक सभी आज अपना इसको जो है मेंटेन कर लेना, अच्छे से पढ़ना। इस पे बेस्ड और न्यूमेरिकल्स हम कल लेक्चर में देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? 2 इनपुट सिग्नल्स आपको इस क्वेश्चन में दिए गए हैं। 2 इनपुट सिग्नल हैं, कौन कौन से? 240 मिलीवोल्ट एंड 180 मिलीवोल्ट। जब भी न्यूमेरिकल दिया जाए, अनटिल अनलेस वो ये ना बताए कि कौन सा इन्वर्टिंग है और कौन सा नॉन इन्वर्टिंग है, तो ज्यादा वाले सिग्नल को आप नॉन इन्वर्टिंग यानी कि पॉजिटिव मानेंगे और छोटे वाले सिग्नल को इन्वर्टिंग मानेंगे। ठीक, तो 2 सिग्नल है यहाँ पे आपके, 240 मिलीवोल्ट और 180 मिलीवोल्ट। V1 क्या है? 240 मिलीवोल्ट। V2 कितना है? 180 millivolt. ठीक, these signals are applied to an op amp having, op amp में अब क्या क्या दिया हुआ है? डिफरेंशियल मोड वोल्टेज गेन। क्या है डिफरेंशियल मोड वोल्टेज गेन? किससे सिंबलाइज करते हैं? AD. गेन, गेन ए, डिफरेंशियल डी, एडी। सो एडी एंड CMRR, एडी और CMRR रेस्पेक्टिवली क्या दिए हुए हैं? 10⁻6। एडी कितना दे दिया है? 10⁻6। और जो CMRR है, CMRR कितना दिया हुआ है? 120 dB। दिख रहा है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पे CMRR किस में दिया है? डीबीज में। मेरे फॉर्मूले में डीबी में पुट नहीं करना है, विदाउट डेसिबल्स में हमें उसे क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर हम पुट करेंगे। ठीक, तो 2 सिग्नल दिए हुए हैं। VC में इजीली कैलकुलेट कर लूंगी। VC क्या होता है? V1 प्लस V2/2, ये आ गया 210 मिलीवोल्ट। VD डिफरेंशियल मोड का वोल्टेज जो सिग्नल आएगा वो क्या आएगा? V1 माइनस V2, ये कितना आ गया? 60 मिलीवोल्ट। राइट, मेरा फॉर्मूला क्या है? AD दिया हुआ है कितना? 10⁻6। VD मैंने अभी कैलकुलेट किया 60 मिलीवोल्ट। 1 प्लस 1/CMRR VC VD। VC कैलकुलेट कर लिया, VD कैलकुलेट कर लिया। अब सिंगल यहाँ पे क्या बचा है मेरे पास में? CMRR। CMRR कितना गिवन है? 120. 120. हाँ, देखिए अब यहाँ पे फॉर्मूले से अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, कन्वर्ट कर देंगे. 120 dB है ना? CMRR डीबीज में दिया हुआ है ना, तो CMRR डीबीज इज इक्वल टू क्या होता है? CMRR इन डीबीज यानी कि 120 dB इज इक्वल टू 20 log base 10 ऑफ CMRR। तो यहां से एंटी लॉग लेके CMRR कैलकुलेट हो जाएगा, Yes, ma'am. है ना? तो ये 20 और 120 ये कैंसिल होगा, कितना आ गया? 6 इज इक्वल्स टू Yes, ma'am. लॉग बेस 10 और मेरा CMRR, यहाँ से एंटी लॉग आपने ले लिया तो CMRR कितना आ गया? 10⁻6. 10⁻6। तो CMRR कितना आ गया? 10⁻6। वो हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे 10⁻6 और वोल्टेज हमारा कैलकुलेट होके कितना आ जाएगा? ऑलमोस्ट 60,000। राइट, तो मैंने जो सिग्नल दिए, हाँ, वो किस रेंज में थे? 240 मिलीवोल्ट, 180 मिलीवोल्ट, जबकि मेरा आउटपुट जो मुझे मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 60,000 वोल्ट्स। ठीक, यहाँ तक कहीं कोई डाउट? हो जाएगा न्यूमेरिकल सॉल्व? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, तो यहाँ तक आप अपना कंप्लीट कीजिएगा, अपने नोट्स कंप्लीट कीजिएगा। अब एक बार मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ, जस्ट वेट। अच्छा, फर्स्ट ईयर सभी की तबीयत ठीक है? आपके सारे फैमिली मेंबर सब ठीक हैं? कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? No, ma'am. No, ma'am. ओके। सो ऋषभ मिश्रा, यस मैम। ओके, जिनकी भी अटेंडेंस होती जा रही है वो अपना लेक्चर लीव कर सकते हैं। ऋषभ सोनी, Present, ma'am. ओके। ऋषि तिवारी, प्रेजेंट मैम। ओके।